Good afternoon, all of you. My name is Radhika Kushwaha. My mother name is Mr. Kanaya Lal. My mother's name is Seema Devi. I live in Pudil Nagar. I am the student of class 10th. तो जिस टॉपिक पे आज हमें बात करनी है वो है सशक्त बेटी सुंदर समाज। तो इस टॉपिक के लिए मैं कहना चाहूँगी कि सशक्त शब्द का अर्थ यह है कि हर बेटी आत्मनिर्भर हो, शिक्षित हो और आत्मविश्वासी हो, क्योंकि एक सशक्त बेटी ही सुंदर समाज की एक सशक्त बेटी होने से ही सुंदर समाज की कल्पना की जा सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। आपने अपना इंट्रोडक्शन देखो, मेरा सवाल जब भी मैं कोई सवाल पूछूं तो ये मत सोचना कि मैं वो कमी नहीं है, ये बस क्वेरी है, तो आपको जवाब देना सकारात्मक होगा, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बेटियां हर चीज़ का जवाब बिल्कुल दमदारी से रखें, जो बात कहें उसमें उनकी मतलब जो कर रही है उसके पीछे एक मोटो होना चाहिए। तो आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया वो अंग्रेजी में दिया, ऐसा क्यों, हिंदी में क्यों नहीं दिया? आपने जो अपना इंट्रो दिया, मतलब आपने आपका परिचय दिया, वो आपने अंग्रेजी में दिया, माय नेम इज, ऐसा ना, तो ऐसा क्यों हिंदी में क्यों नहीं दिया? क्योंकि आजकल गवर्नमेंट या फिर और भी कॉलेज होते हैं उनमें दोनों लैंग्वेजेस को वो दी जाती है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहती हूँ और मैं इसके लिए कोशिश अभी से शुरू कर दी है। बेटा इधर सुनो, एक मिनट इधर देखो, मेरी तरफ इधर देखो, नीचे थोड़ा सा नीचे है ना। मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा ना घबराई से हो, है ना, घबराहट हो रही है। मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। हाँ कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आराम से डीप ब्रीथ, है ना, और ये समझो ये सारे लोग जो हैं आपके परिवार के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं। यहाँ पे कोई भी आदमी बाहर का नहीं है, सब इधर के ही हैं, आसपास के। आपका घर कहाँ पे है? पुरदिल नगर। पुरदिल नगर, ये तो रहा, है ना, तो सब पुरदिल नगर सिकंदरा सब यही के तो है, कोई बाहर का नहीं है और कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा। आपके लिए मंच इसलिए है कि आप जो सोच रहे हो उसे बोलो, ठीक है। अंग्रेजी में बोलने की कोई जबरदस्ती नहीं है, हिंदी में बोलने की कोई जबरदस्ती, जैसे आपको आ रहा है वैसे, ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल। और माँ साहब अगर कुछ गलत बोल रहे हो ना, लंबा पूछ रहे हो, बोलो माँ साहब थोड़ा छोटा सवाल पूछो, ऐसे तब होता है ना सशक्त बेटी। हाँ बोलो। सर आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि हमें आपसे आंसर की उम्मीद थी, आपने वैसा ही उत्तर दिया कि भाई हम अंग्रेजी सीख रहे हैं और ये मंच मिला हमें। अब यही क्या होता है, कोई दूसरी बेटी होती है उसे लगता है कि सर तुम पे एक ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, मैंने गलती कर दी अंग्रेजी बोल के। सारी भाषाएं अच्छी हैं, हिंदी हमारी माँ है तो अंग्रेजी हमारी मौसी है, ऐसे सारे रिश्ते, तो कोई भाषा बुरी नहीं होती है। तो मैंने इसलिए आपको शुरू बताया था कि आप जिसमें कंफर्टेबल हो, है ना। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ अंग्रेजी बुरी है, लेकिन हमारे सुनने वाले ज़्यादातर लोग हिंदी वाले हैं। तो आपने बहुत अच्छा बोला, अंग्रेजी में बोलना चाहिए, है ना, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि आप नेगेटिव मत लो। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, बहुत अच्छा जवाब दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारी बहन के लिए। दूसरा सवाल ये है कि आपके अनुसार हमारे समाज को सुंदर बनाने के लिए सशक्त बेटी के साथ साथ और क्या होना चाहिए ताकि हमारा समाज सुंदर बने? हाँ, तो मैं कहना चाहूंगी सशक्त बेटी के साथ साथ पुरुषों को भी वो ऐसा करना चाहिए कि अपनी सोच बदलनी चाहिए। कहा जाता है कि पुरुषों को, महिलाओं को शिक्षित नहीं रखा जाता है, कि लेकिन फिर भी आज हमारे समाज बहुत बदल गया है और समाज में बेटियों को शिक्षित किया जा रहा है। तो हाँ, समाज बदल गया है। फिर भी आपका आदर्श कौन है, किसे आप अपना आदर्श मानती हैं? मेरे पिताजी मेरे आदर्श व्यक्ति हैं। उनका धैर्य, उनका धैर्य, वो हर जो भी डिसीजन लेते हैं पहले थोड़ा सोचते हैं, उसके बारे में रुकते हैं, उसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा समय लेते हैं, लेकिन उनका डिसीजन हमेशा सही होता है। बहुत बढ़िया। आपने घर में आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कुछ भी जो काम करते हो सीधे बोलो, कि जैसे मान लो मेरे पिताजी जो कांच का काम होता है वो करते हैं मेरे पिताजी। हाँ, हमारा कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे निर्भय बने। मान लो कि मेरे पिताजी एक कारीगर है, तो शर्म की बात थोड़ी है, काम करना कभी शर्म की बात। मतलब एक उदाहरण देना चाह रहा हूँ बेटा, मतलब आगे जो बेटी उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, है ना। मान लो मेरे पिताजी एक पंचर बनाते हैं, तो वो भी बोल, कोई शर्म नहीं। जब हम इतने निर्भय हो जाएंगे ना, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो
इतना सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो, मतलब मैं तो कहता हूँ बहुत काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, तो इतना मुझे नहीं पता आप क्यों रुकी थी, लेकिन रुकने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बेटियां मजबूत बने, बस यही यहाँ का उद्देश्य है। हाँ, तो और ये आपके लिए नहीं था, ये सबके लिए था, है ना। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, कभी संकोच नहीं करना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा आपने यहाँ लिखा है कि आभार व्यक्त करना केवल शिष्टाचार नहीं है, एक आंतरिक शक्ति भी है। तो वो आंतरिक शक्ति आप क्या समझती, क्या है वो, क्यों लिखा है ऐसा? वो ऐसा है कि जब हम किसी को आभार व्यक्त करते हैं तो वो जिसने हम पर आभार किया होता है उसको भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो वो उस दूसरे लोगों के लिए भी अच्छा करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए हमें सबके लिए सबका आभार व्यक्त करना चाहिए। हमें भी सुख मिलता है, तो हमें क्या सुख मिलता है दूसरे को थैंक यू बोलने से? हमें भी अच्छा लगता है कि हम किसी ने हमारी हेल्प की और हमने उसको थैंक यू बोला, तो हमें ऐसा लगता है कि हम भी एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं जब कोई हमारी हेल्प कर रहा है, हम उसको थैंक यू बोल रहे हैं। तो इस मंच का आभार व्यक्त कैसे करेंगी आप, बताएं अपने शब्दों में। यहाँ मुझे आने का मौका मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और ऐसे मैं आज पहली बार बोल रही हूँ। मैं स्कूल में भी कभी ऐसे नहीं बोलती, क्योंकि मुझे एक डर लगता है कि मेरे मुंह से कहीं ऐसी बात ना निकल जाए जो लोग मेरा मजाक बनाए, इसीलिए मैं कभी ऐसा। तो इस मंच के उससे मुझे मिला है कि मंच से मुझे मिला है कि मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को यहाँ व्यक्त कर पा रही हूँ, तो उसके लिए मैं सभी अतिथिगणों का सम्मान आप यहाँ पे आइए, आपने अपने विचार रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां हमारी बहन के लिए, तालियां। बहुत सुंदर विचार। कुछ और बोलना है? हाँ सर, मैं ये केवल हमारे विचार ही नहीं, जैसे कि अभी भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर, उसमें कर्नल सोफिया कुरैशी जो थल सेना की एक अधिकारी हैं, उन्होंने थल सेना की जो एक अधिकारी हैं कर्नल सोफिया कुरैशी, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम सब लोगों को ये बताया कि जो भारतीय सेना है, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी वो क्या था, पाकिस्तानी आतंकवादियों के जो उनके ठेके जहाँ वो रहते हैं उन जगहों को नष्ट कर दिया है। तो ये जरूरी नहीं कि हर लड़की या फिर स्त्री जो होती हैं वो घर में ही रहें। उन्होंने इस बात का जीता जागता उदाहरण दिया है कि स्त्री ही समाज को बदल सकती है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बेटी का फिर से एक बार तालियों से स्वागत। थैंक यू ऑल ऑफ यू।